रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच महा मुलाकात हुई है। मैक्सिमम अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट पुतिन जीत गए हैं। रीजन क्या है अलास्का की मीटिंग का? वो युद्ध को रुकवाना था ही नहीं। रशिया कभी भी फुली विड्रॉ हो रहे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रंप और अमेरिका को अलर्ट कर दिया कि और क्लियर मैसेज दिया, वार्निंग दे दी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सके, वैसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन की जो जीत कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उन्होंने तो सीज फायर अनाउंस करना था, उन्होंने तो ये कहना था कि जंग बंद हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इंडिया मल्टीपल ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून, चैन, ये नोबेल प्राइज। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए। डोनाल्ड पावर्स को सपोर्ट की पावर पे यकीन रखता है इंडिया। अमेरिकन जो उस चीज पे यकीन नहीं रखता। अमेरिकन कहते हैं कि हमने आपको टेक्नोलॉजी दी, मिलिट्री कोऑपरेशन दिया, हमने आपको अपना अमेरिकन एलाय बनाया, फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमने आपको 20 अरब डॉलर का असला जो रिसेंटली इंडिया ने खरीदा वो हुआ। आप जाके यूक्रेन के पास बैठ जाते हैं और जाके पैसे वहां पे वो करते रहते हैं सारा, हमारी बात ही नहीं मानते। आपका ग्रेट पावर एम्बिशन है। तो जो ट्रंप है, जय हिंद। तो दोस्तों, पुतिन ने निकाले अपने सबसे घातक हथियार। जी हाँ दोस्तों, ना ही रूस रुकेगा ना ही दबेगा, और भारत को अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसका क्या होगा हाल। से चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मैंने भी कंफर्म किया जो बहुत लोग बोल रहे थे। पुतिन ने क्या बोला कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट होते 2022 में तो ये वॉर होता ही नहीं। यानी कि मैसेज क्या है? मैसेज है कि हम दुश्मन नहीं है, हमारा जो दुश्मन है वो कॉमन है, आपका भी हमारा भी। और जो मीटिंग का कॉन्फ्रेंस जो फॉर्मेट था वो 1-on-1 की बजाय 3-on-1 हो गया। देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी है। अमेरिकन ने बताया कि नहीं, आप अभी इस लेवल पे नहीं है कि आप अपनी दुनिया बना सकें। जो बुश का प्रॉमिस था इंडिया के साथ टू बिकम के वी विल मेक इंडिया मेजर वर्ल्ड पावर इन 21st सेंचुरी। इंडिया एट दिस मोमेंट के नो, ये जो बार बार आत्मनिर्भर की बात की क्यों की जा रही है? रोज जब पॉलिसी लेवल पे इंडिया में डिस्कशन होती है वो कहते हैं सर वी कांट डू दिस, ये हमें अमेरिका से चाहिए, ये हमें फ्रांस से चाहिए, ये हमें इजराइल से चाहिए। वहां पे वो कहते हैं कि हमारी चॉइसेस कम है। तो ये जो वो बात कर रहे हैं ना कि जिस दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात, मैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूँ कि ये ताल्लुकात एट दिस मोमेंट ठीक नहीं होंगे। और इनके बीच में बातचीत हुई है 5 घंटे तक। कहा जा रहा है कि 5 आवर्स तक ये अलास्का समिट चली है, जिसमें जो जैसे ही प्रेसिडेंट पुतिन उतरे हैं, यानी लैंड किए हैं अमेरिका में, अलास्का में, तब से लेकर उनके वापस जाने तक 5 आवर्स कही जा रही है, जिसके अंदर कह रहे हैं कि 2 आवर्स की जो मीटिंग हुई है वो ट्रंप और पुतिन के बीच 1-to-1 मीटिंग हुई। अच्छा, अब हुआ क्या इसके अंदर? एक और बहुत बड़ा इसका एलिमेंट ये रहा कि नो मीडिया वाज नॉट अलाउड। मीडिया ने बहुत ही कम बातचीत की है, मीडिया से ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी, क्योंकि हमने देखा कि जब प्रेसिडेंट पुतिन लैंड किए और जब आपको पता है कि इस तरह का कोई भी इवेंट होता है और मीडिया को जो है वहीं पर ब्रीफ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा ट्रंप कहीं भी जा रहे हो या आ रहे हो तो वो वहीं पर खड़े होके जो है वो मीडिया को ब्रीफ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है इसकी वजह यह भी हो कि पुतिन अंग्रेजी इंग्लिश में जो है वो ज़ाहिर ब्रीफ नहीं कर सकते थे, ट्रंप ने ही सब कुछ बोलना था, लेकिन फिर भी मीडिया वहां पर था। लेकिन ट्रंप ने ये बेहतर नहीं समझा कि वहां पे खड़े होकर मीडिया से बात की जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ चल रहा है इस एरा में, जो कुछ यानी अमेरिका के अंदर इस वक्त चल रहा है, उसमें मीडिया के सामने बातचीत करना किसी ऐसे पर्सनैलिटी को लेके जो कि जिसके साथ इतनी अहम मीटिंग हो, तो डेफिनेटली जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ऐसे सवालात करने थे, कड़े क्वेश्चंस करते हैं वो ट्रंप से, और ट्रंप जो है फिर ट्रंप और उनके बीच लड़ाई झगड़ा भी होता है जर्नलिस्टों के बीच। तो मेरा ख्याल है वो ये नहीं चाह रहे होंगे कि ऐसी कोई। आपको क्या लगता है अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी किस पर रिलाय करते हैं? दे डू थिंक। तो मेरे साहब का ये जो पॉइंट है, मैं सुनिए जरूर। देखो, एट द एंड ऑफ द डे एक सेठ है और एक भिखारी है। आप सेठ भिखारी की बात नहीं है। हम ठीक है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, आप इंडिया सेठ है। आज सेठ की पोजीशन ये है कि
अमेरिका अपना पूरा हाथ उठा ले तो इस खित्ते में क्या डेवलपमेंट होगी? डज इंडिया हैज द कैपेबिलिटी और द लेवरेज टू पनिश एनी कंट्री और टू डू व्हाटएवर इट वांट्स? जिस तरह मालदीव्स गए हैं, श्रीलंका, हर जगह पहुंच रहे हैं, जिस तरह आप जिस इसी चीज से अंदाजा कर लें। समझ रहे हैं बात? आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा कर लें। अब आप को भिखारी हैं, ये पैसे मांगते हैं, ये हैं, इनकी क्या की बात करें तो डोसा, पाव भाजी, और अगर वैसे जगह घूमने की बात करें तो वो एक है उधर टेंपल, मतलब वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। टेंपल का नाम नहीं याद, नहीं याद, मंदिर आई गेस कुछ है लेकिन उसका नाम नहीं। सिचुएशन क्रिएट हो। लेकिन अगर ट्रम्प की और पुतिन की दोस्ती हो गई तो उनका जो एजेंडा था पूरी दुनिया में अपना फॉल्स फ्लैग क्रिएट करना, वो खत्म हो जाएगा। उनकी दादागिरी पूरी दुनिया में थी, वो खत्म हो जाएगी। तो ट्रम्प उनको भी खुश करने के लिए ऑलरेडी उसने बोल दिया तुम यार ये पैसे लो, $4.7 बिलियन। लेकिन मीडिया है, दिल है कि मानता नहीं। मीडिया अभी भी दिखा रहा है कि जी ट्रम्प की जो मीटिंग थी ना वहां पर पुतिन के साथ, जो पर्सनल दोस्ती थी, ये उसके कारण ही मीटिंग हो रही है। दोस्तों, ट्रम्प्स अलास्का स्ट्रेटजी वो आपको एक चीज शो करती है कि वो इस मीडिया का जो रिस्पांस है उसको भी आंसर करने के लिए वो तैयार है। अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म किए जाएंगे एक एक कर ये जो डीप स्टेट की जो दादागिरी है, ये मीडिया का जो झूठ है, उसको कॉल आउट किया जाएगा। मोदी जी तो कभी बोलते नहीं है, कभी बरखा दत्त और ये जो सारे हमारे बिके हुए जो जर्नलिस्ट हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन ट्रम्प एक ऐसे आदमी हैं जो ओपनली बोलते हैं फेक न्यूज, इनको शर्म नहीं आती है, ये दल्ले हैं, दल्ले बोलता है इनको। जिस दिन मोदी जी बोलना शुरू कर देंगे उस दिन इक्वेशन भारत में भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, जो सब कुछ देखा आपने, जो अलास्का में जो हुआ, ये बिगिनिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। मीडिया फोकस कर रहा है सरफेस लेवल की डिप्लोमेसी, लेकिन जो ये थिंक टैंक्स होते हैं, रियल स्टोरी वो है कि ऐसी अलायंस एक क्रिएट हो रही है जो रीशेप करेगी ग्लोबल पावर्स को, और ये अगले 10, 20, 30 साल के लिए ये ऐसे रहने वाला है। ट्रम्प डिड नॉट लूज एनीथिंग इन अलास्का, लेकिन पुतिन ही डेफिनेटली वन। उसके सामने प्लेट रख दी गई है विद अ न्यू प्रपोजल कि यार तुम भी कमाओ, हम भी कमाते हैं, अपने अपने कंट्रीज को आगे लेके चलते हैं। और अगर दोनों मिल जाते हैं, they have found a path जहां पर वो डीप जो स्टेट की फोर्सेस हैं उसको हिला सकते हैं। अडानी को जब दोस्तों, आप हिट लोगों किया ने गया देखा कि ट्रम्प और पुतिन की मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पे जो मुलाकात हुई उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं पूरी दुनिया में हो रही थी, और कहा जा रहा था ट्रम्प की मुलाकात के बाद पुतिन जो वार चल रहा है उसको रोक देंगे, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया, और 2-4 घंटे की जो वार्तालाप हुई उसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आने वाले समय में और भी मालूम पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई हैं, लेकिन इसमें भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रम्प ने भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया था, उसको लेकर के भी ये जो वार्तालाप हुई है काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंट थी। और अगर ये जो रूस अगर मानता है तो आने वाले समय में भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन भारत फिर भी डटा हुआ है। भारत को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है। और भारत ने जिस हिसाब से ट्रम्प को मुंहतोड़ जवाब दिया है, मोदी जी ने भी ट्रम्प को जिस हिसाब से जवाब दिया है, उसे दुनिया देख रही है और भारत की ताकत भी जान रही है। बाकी आप लोग भी इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना। तो चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में।